आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून जिसका एग्जाम 3 जून को होने वाला है, उसके रिगार्डिंग एज वी प्रॉमिस्ड कि हम आपके लिए 200 क्वेश्चन की बेहतरीन सीरीज लेके आने वाले हैं। तो उस सीरीज के लेक्चर में फर्स्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। बात करेंगे आज हम लोग आरआईएमसी के रिगार्डिंग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस की। जिस बच्चों को मैथ्स को लेके फियर है, जिन बच्चों को मैथ्स के लिए डर है, ये सीरीज कंप्लीट आपको देखना है और ये सीरीज कंप्लीट देखने के बाद आपका मैथ्स का फियर हट जाएगा और आप लोगों तक मैं बहुत बेहतरीन 200 क्वेश्चन पहुंचाऊंगा, जिनके अंदर मैंने पिछले सालों के क्वेश्चंस और कुछ नए क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हैं इस बार एग्जाम में आ सकते हैं उनको लिया है। सारे टॉपिक को मिक्स करते हुए चलेंगे हम लोग। इस सीरीज में हम लोग नंबर सिस्टम और लीनियर इक्वेशन के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे और दोनों टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसके बाद के जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें लगभग सारे टॉपिक कवर करेंगे और बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करेंगे। मैं साथ साथ में आपको क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है, कैसे आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, इन सारी बातों की बात करते चलेंगे। चलिए स्वागत करता हूं आपका फर्स्ट क्लास के अंदर इस सीरीज की। और इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे है। Pramod has 3 times edge many 2 rupee coin as he has 5 rupee coins। देखिए क्या बोल रहा है कि प्रमोद के पास 3 times 2 rupee कॉइन है जितने उसके पास 5 rupee कॉइन है। इफ ऑल इफ इन ऑल ही हैज द टोटल रुपी ऑफ 77, यानी 2 रुपीज के कॉइन और 5 रुपीज के कॉइन से टोटल पैसा उसके पास कितना बन रहा है, 77 रुपीज बन रहा है। देखिए दो तरह के उसके पास नोट है, एक 2 रुपये का कॉइन है, दूसरा 5 रुपये कॉइन है। और 2 रुपये वाले कॉइन ज्यादा है एज कंपेयर्ड 5 रुपये कॉइन से। कितना ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है। यदि 5 रुपये का एक कॉइन तो 3 रुपये के 3 कॉइन्स, यदि 5 रुपये के 10 कॉइन तो 2 रुपये के 30 कॉइन। 3 टाइम्स का मतलब ये हो गया। और हम टोटल मिला के टोटल जो अमाउंट उसके पास बन रहा है, उसकी पॉकेट के अंदर जो पैसा है, दैट इज 77 रुपीज। ठीक है, तो हाउ मेनी कॉइन ऑफ ईच डायमेंशन डज हैव, टोटल उसके पास कितने 2 रुपये कॉइन है, कितने 5 रुपये कॉइन है। तो यहां पे लेट करना है, लेट प्रमोद हैज 5 रुपये कॉइन्स एक्स। प्रमोद के पास 5 रुपये कितने कॉइन है, एक्स कॉइन है। अब आपको सेम स्टेटमेंट लिखना है और अब बताना है 2 रुपये कॉइन कितने हैं, वो है 3x। कितने हैं, 3x। अब क्या बोला है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि 2 रुपये कॉइन रेशियो 5 रुपये कॉइन, रेशियो 5 रुपये कॉइन। यहां पे 3x और यहां पे कितना, ओनली x। ये इनका रेशियो गिवन है, ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। ये 5 रुपीज के यदि x कॉइन है तो इसके कितने, 3x कॉइन है। अब बोलेंगे टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट मेड बाय 2 रुपये कॉइन, 2 रुपये कॉइन्स। तो 2 मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल्स टू 6x। टोटल अमाउंट मेड बाय 5 रुपये कॉइन, सेम स्टेटमेंट आपको लिखना है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, x मल्टीप्लाई विद 5 दैट इज 5x। यानी 5 रुपये के x कॉइन, 2 रुपये के 3x कॉइन, तो 2 रुपये से टोटल अमाउंट बना 6x और 5 रुपये से बना टोटल 5x। अब क्या गिवन है कि ऐसे यदि मैं 6x के अंदर 5x को ऐड करूंगा तो टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए, 77, जैसा कि इसमें दे रखा है कि 5 रुपये के कॉइन और 2 रुपये कॉइन से टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, 77 रुपये बन रहा है। ये होगा 11x इज इक्वल्स टू 77। 11 से कैंसिल कर दो, x का वैल्यू कितना आ गया, 7। यानी x का वैल्यू 7 का मतलब क्या हो गया, लास्ट में क्या बोलेंगे, प्रमोद हैज 5 रुपये कॉइन्स इक्वल्स टू कितना, 7 कॉइन्स। तो प्रमोद हैज 2 रुपये कॉइन्स दैट इज 7 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 21। तो अलग अलग डायमेंशन के यहाँ पे आगे 5 रुपये के उसके पास 7 कॉइन्स है, 2 रुपये का 21 कॉइन्स है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि 5 रुपये के 7 कॉइन्स
और 2 रुपये के 21 कॉइन्स प्रमोद हैज। तो फर्स्ट क्वेश्चन को इसी ढंग से करना है, प्रॉपर ढंग से लिखना है। अच्छे ढंग से लिखोगे, पूरा स्टेटमेंट लिखोगे, कुछ भी नहीं स्किप करोगे, तो यहाँ आप अच्छा नंबर पूरे नंबर्स को स्कोर कर सकते हो बच्चों। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस 1.23 ऊपर विनकुलम है एज ए फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिए, इसका मीनिंग क्या है। ये है 1.23, इसके ऊपर ये विनकुलम, या इसको लिखा जाता है 1 पॉइंट, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 1.232323 एंड सो ऑन, दोनों एक ही बात है। इस तरह के नंबर क्या होते हैं, इस तरह के नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट नहीं होंगे बट रिपीटिंग। इसका नाम क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इस तरह के नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या नंबर होते हैं बच्चों, रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। यहां पे एक बात और कर लेते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के नंबर भी होते हैं जो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एंड नॉन रिपीटिंग। इस तरह के नंबर जो होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। उन्हें क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल 4, √2, √3, इनके जो आंसर्स होते हैं वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। एक एग्जाम्पल इसे मान सकते हैं 0.3562139851363215 एंड सो ऑन। तो इस तरह का नंबर क्या है, डैश डैश लिखा हुआ है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। कोई भी नंबर फिक्स सीक्वेंस के बाद रिपीट नहीं हो रहा तो नॉन रिपीटिंग हो गया। तो ये नंबर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए नाम क्या हो गया इसका, इरेशनल नंबर नाम हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। नंबर कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। इसको फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन का मीन हो गया कि इसको हमें रेशनल बनाना है P/Q। या तो यहाँ पे फ्रैक्शन नाम आ सकता है और या नाम आ सकता है कि इसको रेशनल बनाइए, इसको रेशनल फॉर्मेट में लिखिए, ये रेशनल नंबर है इसको बताइए, यानी इसका P/Q फॉर्मेट लिखिए। तो देखिए यदि लिखा होता 1.23 तो कोई टेंशन नहीं थी, पॉइंट हटाता, अपॉन में 100 बन जाता 123 अपॉन में 100। लेकिन यहाँ पे 1.232323 सो ऑन है, तो पॉइंट हटाने के बाद हाउ मेनी जीरो शुड आई अप्लाई, तो ये ऐसे डायरेक्ट नहीं बनाया जा सकता, ये प्रोसेस यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो हमें दूसरे प्रोसेस से करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखिए सोल्यूशन, लेट 1.23, या हम लोग लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 1.23 बार या 1.232323 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, देखो बच्चों, यदि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं वो एक डिजिट रिपीट हो तो इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट रिपीट हो तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट रिपीट हो तो 1000 से मल्टीप्लाई। यानी हमें देखना है कि हाउ मेनी डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो लेफ्ट हैंड को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x आ गया, और इसको राइट हैंड को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये हो गया 100x बच्चों। और 100 से मल्टीप्लाई करते ही डेसिमल हमेशा राइट साइड की तरफ मूव ऑन होता है, 123.232323 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो आपका लेफ्ट हैंड से माइनस होगा और राइट हैंड से माइनस होगा, 23 सो ऑन, इसमें से माइनस क्या होगा 1.2323 एंड सो ऑन। 100x में से x गया आएगा 99x, और इसमें से जितने भी 23 है 23 में से माइनस होकर 0 हो जाएगा, और 123 में से 1 गया 122 आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 122 डिवाइडेड बाय 99, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कुछ होता नहीं है तो ये हो जाएगा 122 डिवाइड बाय 99। यानी हम लिख सकते हैं 1.23 के बार को लिख सकते हैं
122 डिवाइड बाई 99 और ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। फर्दर सिंपलेस्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये नंबर डिविजिबल नहीं है किसी भी नंबर से। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर डिफर बाय 3। देखो सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहली बात कि द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर डिफर बाय 3। तो पहले यहाँ पे कुछ बातें समझनी है हमें कि दो डिजिट का कोई भी नंबर, सपोज मैंने बोला 28, तो ये दो डिजिट का नंबर हो गया। 63 दो डिजिट का नंबर हो गया। 58 दो डिजिट का नंबर हो गया। इन डिजिट्स, टू डिजिट के नंबर में जो डिजिट्स का डिफरेंस है, मीनिंग यानी ये बड़ा डिजिट 8 है, छोटा डिजिट 2 है, 8 में से 2 गया तो डिजिट का डिफरेंस हो गया 6, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया 3, यानी डिजिट्स का डिफरेंस यहाँ पे 6 3 3 ऐसा कुछ है। तो डिजिट्स का डिफरेंस 3 है। ऐसे बहुत सारे डिजिट्स हो सकते हैं क्योंकि टू डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10 होता है, सबसे बड़ा नंबर 99 होता है। इसके अंदर ऐसे बहुत सारे डिजिट्स हैं जिनके डिजिट्स का डिफरेंस कितना है? 3 है। अगली बात क्या बोल रहे हैं? इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ? जैसे 63 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है वंस प्लेस पे और ये लिखा हुआ है टेंस प्लेस पे। यदि मैं इनके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं, यानी टेंस प्लेस पे 3 आ जाए, वंस प्लेस पे 6 आ जाए, तो ये 36 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 36 बन जाएगा। तो 63 से 36 बन गया। ऐसे डिजिट्स को इंटरचेंज करने का मतलब ये हुआ। एंड रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। ये ओरिजिनल नंबर था, ये रिजल्टिंग नंबर है, दोनों को ऐड करूंगा तो एक आंसर मेरे पास पहुंचेगा। तो उसी ढंग से इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है कि रिजल्टिंग नंबर और ओरिजिनल नंबर को ऐड किया तो विल गेट 143। तो 143 हमें मिलता है। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? तो बताओ ओरिजिनल नंबर क्या होगा, हमें बताना है। तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं बच्चों, देख लो। बहुत ही शानदार ढंग से हम लोग इसको करते हैं, अच्छे ढंग से इसको करते हुए चलेंगे। दो डिजिट का जब भी कोई नंबर हो और हमारे पास नंबर नहीं दे रखा हो, तो जब भी उसको सपोज करते हैं ना, तो हमेशा उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में सपोज करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ इसका कि हमें पहले सपोज करना पड़ेगा लेट द डिजिट ऑन वंस प्लेस। वंस प्लेस में मान लीजिए डिजिट है x और लेट द डिजिट ऑन टेंस प्लेस दैट इज y, दैट इज y। क्या बोल सकते हैं? वो डिजिट क्या है? y। या फिर आप x y नहीं माने करना चाहो तो आप सिंपल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें देखना है कि x और तो हमारे पास डिजिट क्या बन गया बच्चों? वंस प्लेस पे x है तो मतलब द नंबर, तो हम लोग बोलेंगे नंबर हमें कौन सा मिला? नंबर कौन सा मिला? नंबर हमें मिला कि वंस प्लेस पे x है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई, और 10 प्लेस पे y है। या फिर आप एक ही वेरिएबल ले लो, दो वेरिएबल लेने की जरूरत भी नहीं है। वंस प्लेस पे x और टेंस प्लेस पे मुझे नंबर सपोज करना है जिसका डिफरेंस कितना हो? 3 का हो। तो सपोज मैंने बोल दिया यहाँ पे नंबर है x प्लस 3। टेंस प्लेस पे बड़ा नंबर ले लेते हैं हम लोग, वंस प्लेस पे छोटा नंबर, टेंस प्लेस पे बड़ा नंबर। ठीक है, तो अब क्या बोला कि वंस प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई और टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई। ये मेरे पास ओरिजिनल नंबर आ गया। अभी जो कैलकुलेट कर लो, ये हो गया 10x, ये हो गया 30 और ये हो गया x। ये कितना हो गया? 11x प्लस 30। ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया। ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया। अब इफ डिजिट्स आर, अब हमने क्या किया? डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया। क्या किया? इंटरचेंज्ड। डिजिट्स को इंटरचेंज किया। इफ डिजिट इंटरचेंज्ड देन नंबर ऑब्टेन। तो हमें नंबर क्या ऑब्टेन हुआ बच्चों? तो नंबर हमें ऑब्टेन हुआ कि जो वैल्यू पहले वंस पे थी, अब जो डिजिट पहले वंस पे था वो डिजिट अभी टेंस पे चला गया, और जो डिजिट पहले टेंस पे था वो डिजिट कहाँ आ गया? अभी वंस पे आ गया। कहाँ आ गया वो? वंस पे आ गया। वो कहाँ पे आ गया? वंस पे आ गया। यहाँ आ गया x प्लस 3 और उसको मल्टीप्लाई करना है 1 से।
ये कितना हो गया 10x और ये कितना हो गया x प्लस 3 इज इक्वल टू रिजल्टिंग नंबर आ गया 11x प्लस में 3, 11x प्लस में 3। अब हमारे पास ये ओरिजिनल नंबर है और ये नंबर ऑब्टेन हुआ है जब डिजिट्स को इंटरचेंज किया, तो हम लोग बोलेंगे सम ऑफ ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर। जो हमें न्यू नंबर मिला इसका नंबर का सम कितना है 143, 143 कितना है 143। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था 11x प्लस 30 और हमारा न्यू नंबर क्या था 11x प्लस में 3 इज इक्वल, ये 30 था ये 3 था, इज इक्वल टू 143, 143। अब 11x हो गया 22x, 30 प्लस 3 हो गया 33 इज इक्वल टू 143। यहां भेज देंगे 22x इक्वल्स टू 143 माइनस में 33, 22x इक्वल्स टू कितना हो गया 110 और x का वैल्यू कितना आ गया 110 डिवाइड बाय 22, ये आ गया x, सॉरी 5, x क्या आ गया 5 से कैंसिल हो गया ना, ये यहाँ कितना आ गया बच्चों 5 आ गया, कितना आ गया 5, क्योंकि 110 में 22 का डिवाइड किया कितना आ गया 5, यानी 5 क्या था वंस प्लेस का डिजिट, तो टेंस प्लेस का डिजिट क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 हो जाएगा 8। सो नंबर, तो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू 85। ओरिजिनल नंबर क्या मिल गया मुझे 85, क्योंकि वंस प्लेस पे 5 आ गया और टेंस प्लेस पे 3 मोर हैं, यानी 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 85। कितना हो गया 85। Mahesh took a test which has had 20 questions. महेश ने एक एग्जाम दिया जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस थे। The total grade was computed, उसको टोटल ग्रेड जो कंप्यूट हुआ by the awarding, क्या प्रोसीजर था वहां पे मार्क्स देने का, पॉइंट्स देने का, तो पॉइंट्स मिल रहे थे वहां पे। तो the total grade was computed, the awarding 10 points for the each correct answer। यदि महेश किसी क्वेश्चन को सही करता है तो उसके लिए उसको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स, सही क्वेश्चन के 10 पॉइंट्स, डिडक्टिंग 5 पॉइंट्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और यदि वो गलत करता है तो उसके हर पॉइंट के 5 मार्क्स, हर क्वेश्चन के 5 पॉइंट्स क्या कर दिए जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। ही आंसर्ड ऑल 20 क्वेश्चंस, और महेश ने क्या किया बिना सोचे समझे सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया, चाहे वो सारे क्वेश्चन गलत हो सही, उसने सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। यदि सारे उसके सही हो जाते तो 20 क्वेश्चंस को यदि मैं 10 पॉइंट से मल्टीप्लाई करूं तो उसके 200 पॉइंट्स बनने चाहिए थे। महेश यदि कॉन्फिडेंट था और उसने सारे के सारे 10 क्वेश्चन का रिप्लाई किया, 20 क्वेश्चन का रिप्लाई किया, तो 200 इसके बनने चाहिए थे पॉइंट्स, स्कोर बनना चाहिए था इसका, इतने पॉइंट्स का स्कोर बनना चाहिए था। ठीक है, he answered all the 20 questions and obtained a score of 125 marks। लेकिन इसके 200 मार्क्स नहीं बने, 200 की बजाय इसके 125 मार्क्स बने। इसका मतलब क्या हुआ, उसने सारे क्वेश्चन का राइट आंसर तो नहीं दिया होगा। यदि राइट आंसर दे रखा होता तो उसके डेफिनेटली कितने क्वेश्चन पॉइंट्स बनते हैं, उसके पॉइंट्स बनते 200 पॉइंट्स, लेकिन यहाँ पे 200 पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं 125 पॉइंट्स। इसका मतलब कुछ उसने तुक्के मार दिए और तुक्के वाले क्या हो गए, गलत हो गए। हाउ मेनी रॉन्ग आंसर डिड ही हैव, उसने कितने आंसर गलत दिए होंगे। तो क्वेश्चन को बनाते हैं, देखो सॉल्यूशन। लेट महेश महेश गिव, महेश गिव wrong answers x। इसने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन के आंसर गलत दिए, x नंबर ऑफ क्वेश्चन के आंसर गलत दिए। टोटल आंसर कितने थे, टोटल कितने क्वेश्चन थे, तो यहां पे क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट इज 20। तो
तो अब इसने गलत दिए x, टोटल क्वेश्चन थे 20, तो डेफिनेटली बाकी क्या दिए होंगे, करेक्ट आंसर दिए होंगे। तो यहां पे लिखेंगे करेक्ट आंसर। यहां थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं, महेश गेव करेक्ट आंसर्स दैट इज 20 माइनस एक्स। आप ये मानते होंगे 100% कि महेश ने यदि गलत आंसर दिए x तो सही आंसर दिए होंगे 20 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 20 है। अब क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चंस। अब उसको हर एक राइट आंसर के कितने पॉइंट अवार्ड हो रहे थे, 10 पॉइंट अवार्ड हो रहे थे। और हर एक रॉन्ग आंसर के इसके 5 मार्क्स क्या हो रहे थे, माइनस हो रहे थे। यानी यहां से 10 प्लस पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया और यहां मैंने माइनस के 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि राइट आंसर देने से उसको 10 पॉइंट्स को गेन हो रहा था और रॉन्ग आंसर देने से उसके 5 पॉइंट्स डिडक्ट हो रहे थे। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करने से टोटल आंसर, टोटल स्कोर कितना बन रहा है, 125 पॉइंट्स। चलिए करिए अंदर मल्टीप्लाई, ये हो गया 200 माइनस में x, इसको x को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 5। अच्छा ये 10 इससे मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, ये हो गया 10x। x को 20 से मल्टीप्लाई किया 200, x को माइनस के 10x से मल्टीप्लाई, सॉरी 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया 200, 10 को माइनस x से मल्टीप्लाई किया माइनस का 10x, और x को मैंने माइनस के 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5x इक्वल्स टू 125। 200 को वहां भेज देंगे, माइनस का 10x माइनस का 5x। कुछ बच्चे बोलते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया, भाई यहाँ पे नहीं होता। माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो दोनों माइनस, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो प्लस में होता है। लेकिन ये दोनों नंबर माइनस में ऐसे दे रखे हो तो ये माइनस का 15x ही होगा। और यहाँ 125, 200 इधर प्लस में, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, मेरे पास आ जाएगा कितना, माइनस का 15x इक्वल्स टू माइनस का 75। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x का वैल्यू आ गया 75/15, x का वैल्यू आ गया 5। यानी महेश ने टोटल 5 क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग दिए थे। महेश ने टोटल 5 क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग दिए थे, हमें पता लग गया। अब बताना क्या था, हाउ मेनी रॉन्ग आंसर डिड ही हैव, 5। तो लास्ट में लिखेंगे सो महेश wrong answered 5 क्वेश्चंस। ये मेरा राइट आंसर, राइट स्टेटमेंट के साथ मेरा जो एक्सप्रेशन है, जो मेरा रिप्रेजेंटेशन है वो हो गया। इसी ढंग से आपको क्वेश्चन को प्रॉपर समझना है, अच्छे ढंग से करना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। मैं हर क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे ले रहा हूं, थोड़ा स्पीड बाद में बढ़ाते रहेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन टाइम ज्यादा लेने वाला नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 4/5 ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का 4/5 इज मोर देन 3/4 ऑफ द सेम नंबर बाय 4, देन फाइंड द नंबर। तो हमें नंबर नहीं पता, बोलेंगे लेट दी, थोड़ा सही से लिखते, सोल्यूशन लेट दी नंबर इज x। वो नंबर क्या है, x। अब क्या बोलेंगे, 4/5 ऑफ द नंबर, 4/5 क्या हो जाएगा ऑफ द नंबर, दैट इज 4/5x। दूसरा क्या है, 3/4 ऑफ द नंबर, दैट इज 3/4x। अब क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसके 4/5 में से यदि 3/4 को माइनस करें तो आंसर क्या आ रहा है मेरे पास 4 आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 20, 4/4 जा 16x, 3/5 जा 15x इक्वल्स टू 4। ये 16x में से 15x गया, x बच गया, 20 को इधर लेके आया, 4 मल्टीप्लाई द 20, x का वैल्यू कितना आ गया 80। सो दी नंबर इज
80। वो नंबर क्या है मेरे पास 80 है। इसी ढंग से इस क्वेश्चन को बनाना है। इस क्वेश्चन में मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया, इसी ढंग से आपको ध्यान में रखना है। रेशनलाइज करना है इसको, रेशनलाइजेशन। तो पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि रेशनलाइज होता क्या है। रेशनलाइज को थोड़ा समझ लेते हैं, इतना सा पोर्शन काम में लेते हैं। रेशनलाइजेशन क्या होता है? रेशनलाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है बच्चों, समझने आपने को कि देखिए, एक नंबर होता है रेशनल, दूसरा नंबर क्या होता है इरेशनल। एक नंबर होता है रेशनल, दूसरा नंबर क्या होता है यहाँ पे इरेशनल नंबर होते हैं। दो तरह के नंबर बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं। तो एक नंबर होता है रेशनल, दूसरा नंबर क्या होता है हमारे पास इरेशनल होता है। अब रेशनल नंबर क्या है बच्चों? रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर वो हैं जो P अपॉन Q की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो। इरेशनल नंबर क्या है? जो P अपॉन Q की फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता हो, वो इरेशनल होते हैं। अब कोई नंबर गिवन है, जैसे √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, इसके अलावा √2 + 3 ये भी इरेशनल है। ये सारे नंबर कैसे इरेशनल है? ठीक है। अब रेशनलाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग सिंपल सा इतना होता है, इसमें लिखा हुआ है 1/√2, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये नंबर तो इरेशनल है, नंबर तो इरेशनल है, लेकिन यदि मैं देखूं इस नंबर को ध्यान से तो ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होता है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर के अंदर यदि कोई मुझे इरेशनल नंबर दिख रहा है, रूट वाला नंबर दिख रहा है, इरेशनल नंबर दिख रहा है, कोई रूट वाला नंबर मुझे दिख रहा है, तो उस नंबर को मुझे नीचे से ऊपर ट्रांसफर करना है, यानी डिनोमिनेटर से उसको न्यूमरेटर बनाना है, यानी उस रूट को वहां से हटाना है। कहां से? डिनोमिनेटर से हटाना है। तो रूट वाले नंबर को, इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर से हटा करके ऊपर लेके जाने वाली प्रोसेस का नाम है रेशनलाइजेशन। उस प्रोसेस का नाम ही क्या है? रेशनलाइजेशन। जैसे यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर है, इसको रेशनल बनाना हो तो ऊपर नीचे √2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया √2, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि रूट वाले नंबर को सेम रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने से सेम नंबर आता है। क्या नंबर आता है? सेम नंबर। जैसे √3 को यदि √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, √5 को यदि √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि √x को यदि मैंने मल्टीप्लाई किया √x से तो बोल रहा हूं x आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि किसी भी नंबर पे यदि स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, रूट वर्ड बोलो नहीं, स्क्वायर रूट है, वो स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट बनाया हुआ है, तो इसका मतलब यदि इसको एक्सपोनेंट पावर में रिप्रेजेंट करें, एक्सपोनेंट बनाए, तो इसकी एक्सपोनेंट में से 1/2 होगा, हाफ होगी। सिमिलरली इसकी भी एक्सपोनेंट क्या होगी बच्चों? हाफ होगी। अब आपको एक्सपोनेंट पावर का एक फॉर्मूला पता होगा, व्हेन बेस आर कॉमन पावर विल बी एडेड। तो बेस यहां पे कॉमन है, पावर ऐड हो जाएगी, हाफ प्लस हाफ पावर हो जाएगी 1। और किसी भी नंबर की पावर 1 का मतलब वो खुद नंबर, ये जनरली पावर 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो तो अंडरस्टूड होता है। जैसे 5 बोला मैंने तो आपको पता है प्लस का 5 ही है वो, क्योंकि प्लस के लिए प्लस नहीं लगाते हम लोग। इसी ढंग से 5 की यदि पावर की बात करें तो 1 होती है। तो रूट वाले नंबर को रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? सेम नंबर आता है। ये बात हमें पता लग गई। अब लेकिन यदि इस ढंग से कोई फॉर्मेट आ जाए, इस ढंग से कोई फॉर्मेट आ जाए कि भैया यहाँ पे एक नंबर है √a और यहां साथ जुड़ा हुआ है b, यानी एक नंबर रूट में है, उसके साथ प्लस में कोई दूसरा नंबर है या माइनस में कोई दूसरा नंबर है ना? तब क्या ध्यान रखना है बच्चों कि यहां पे एक आइडेंटिटी आपको कंप्लीट करनी है, a का स्क्वायर माइनस b का, एक्स वाई ले लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा ए बी सी का। आपको ये आइडेंटिटी आनी चाहिए, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये क्या होता है? एक बार प्लस में और एक बार किस में होता है बच्चों? माइनस में होता है। यदि कहीं पे एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर है, कहीं पे क्या है? एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर है, तो हम उसको एक बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लस में और दूसरी बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको किसमें? माइनस में। ठीक है। और यदि ये फॉर्मेट दे रखा है तो इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यदि ये फॉर्मेट दे रखा है तो इसको इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पता होना चाहिए। अब इसको एलिमिनेट करने का, इसको हटाने का तरीका क्या है कि रूट को ऊपर लेके चले जाएं। यदि कोई नीचे नंबर है उनके बीच में प्लस लिखा हुआ है तो सेम नंबर से एकदम डिटो, यहां √a है यहां √a लिख दो, यहां b है b लिख दो, प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? ऊपर माइनस से, और सेम नंबर नीचे लिख दो। क्योंकि मैथ्स बुरा नहीं मानता कि किसी भी गिवन नंबर को हम लोग
किसी भी फ्रैक्शन में कोई नंबर दे रखा हो और हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम एक्शन कर रहे हैं, दोनों में सेम चीज प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। देखो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये आ गया रूट ए माइनस बी, और इसको मैंने देखा तो मैंने देखा कि इसमें ये वाली आइडेंटिटी कंप्लीट हो रही है। यहां पे एक नंबर प्लस में है और दूसरा नंबर माइनस में है। देखो रूट ए बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा ये रूट ए का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो रूट ए माइनस बी, रूट ए का होल स्क्वायर मतलब ए, और माइनस में बी का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। यानी अब देखो आप, नीचे वाले नंबर का स्क्वायर रूट यहां से एलिमिनेट हो गया, यहां से हट गया। क्लियर है? यदि माइनस वाला आ जाए तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करता, प्लस वाला आ जाए तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये इसका कॉन्सेप्ट है और कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखो बच्चों, देखते हैं। जरूरत नहीं पड़ी तो हम उसको हटाएंगे नहीं, वरना उसको हमें हटाना भी पड़ेगा। जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं हटाएंगे हम लोग। सोल्यूशन करते हैं। नंबर क्या है मेरे पास 3 4 माइनस में रूट 7। लेट या लेट करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर, आप पूरा लिख देना, और डिनोमिनेटर, स्पेस कम है। मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4 प्लस रूट में 7, 4 प्लस रूट में 7, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर क्या बन जाएगा 3। 4 माइनस रूट में 7 है, ऊपर नीचे 4 प्लस में रूट 7 से क्या कर देंगे, नीचे और ऊपर क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। फायदा क्या होगा, ऊपर तो कुछ नहीं होगा, ऐसे लिखा जाएगा 4 प्लस में रूट 7, और नीचे आप देखेंगे तो 1 टाइम नंबर इन ए प्लस और 1 टाइम नंबर इन ए माइनस, यानी x माइनस वाई, x प्लस वाई, तो उसका सोल्यूशन होगा x का भी स्क्वायर कर दो माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा, यहां पे a की जगह x की जगह 4 है, a की जगह 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 7 का, सॉरी रूट 4 का स्क्वायर, रूट में 7 है ना, 7 रूट में, सॉरी इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, क्योंकि एक नंबर एक बार प्लस में है और गिवन नंबर एक बार माइनस में है, तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर। अब कितना आ जाएगा 3, 4 प्लस रूट में 7 और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7 हो गया। 3 यहां आ गया 4 प्लस रूट में 7 और अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चे 9 आ जाएगा। 3 से कैंसिल कर दो, ये 3 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 3, 4 प्लस रूट में 7, ये मेरा आंसर आ जाएगा। यानी इस नंबर का, अच्छा अपॉन में नीचे 3 है, ओके 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 ओके, ये मैंने गलत लिख दिया ना, 3 तो ऊपर से गायब भी हो गया। ये देखो, ये मेरा नंबर क्या आ जाएगा 4 प्लस रूट 7 होल डिवाइड बाई 3, यानी इस नंबर का रेशनलाइज क्या हो गया 4 प्लस रूट 7 अपॉन में 3, यानी हमने इसके जो रूट वाले नंबर को है वो हमने इसके डिनोमिनेटर से हटा करके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। तो या तो सिंपल ऐसा केस आ सकता है कि एक ही नंबर रूट में हो तो सिंपल उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या सेकंड केस ऐसा आ सकता है जो ये इसका एग्जांपल ये है ही, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाना है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो हमारे गिवन जो डेस्क फ्लैश में दिख रहे होंगे आपको, यहाँ जो एक स्क्रॉलिंग पट्टी चल रही होगी उसके ऊपर नंबर दे रखे होंगे, नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। If 3/4 of the number is exceed by 2/7 of the number by 44, अभी जस्ट हमने ऐसा क्वेश्चन किया है तो इस क्वेश्चन को ज्यादा बताऊंगा नहीं मैं, आपको लेट करना है नंबर इज x और इसी नंबर का क्या निकालना है 3/5 निकालना है, तो हो गया 3x/5 और इसका मुझे 2/7 निकालना है, तो कितना आ जाएगा 2/7 2x माइनस अपॉन में 7, तो 3/4 नंबर इज एक्सीड, ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है, कितना बड़ा है 44 बड़ा है, तो ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूरा लिख लेना आप, 3x/5 माइनस में 2x/7 इज इक्वल टू कितना 44। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 35 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 21x
और ये कितना हो जाएगा, ये 5 कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 14x। कितना हो जाएगा बच्चा जी 14x। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ कितना आ जाएगा 44। कितना आ जाएगा 44, यहां से मेरे पास आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 7x अपॉन में कितना 35 इज इक्वल टू कितना 44। ये 5 टाइम गया, 5 को यहां भेज दो तो ये हो गया 44 मल्टीप्लाई विद 5, ये हो गया 20220। कितना आ गया 220 आ गया मेरे पास। आंसर कितना आ गया 220 यहां पे रिप्रेजेंट हो गया। कितना हो गया 220 मेरे पास वो गिवन नंबर आ गया बच्चों। ठीक है ये ओके 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 हम लोगों ने यहाँ मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा, इसको थोड़ा सही कर लो। यहाँ पे तो थोड़ा सही करो, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा सही कर लो। अब जल्दबाजी में एलसीएम पे गड़बड़ कर दिया। ध्यान क्या रखना है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 35, 5 से डिवाइड किया 7 टाइम्स, 7 3 जा कितना हो गया 21x। ठीक है और माइनस में 7 से डिवाइड किया हम लोगों ने तो 5 टाइम गया, 5 2 जा कितना हो गया 10x इज इक्वल टू कितना आ गया 44। कितना बच गया यहाँ पे, यहाँ बच गया मेरे पास 11x अपॉन में कितना 35 इज इक्वल टू कितना 44। ये कैंसिल कर दो, ये 4 टाइम x का वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 35, x का वैल्यू कितना बचा जी 140 आ गया। कितना आ गया 140 आ गया। तो ये इस रैंक से आपको क्वेश्चन बनाना है सो दैट द गिवन नंबर इज 140, यानी ओरिजिनल नंबर मेरे पास कितना हो गया 140 नंबर हो गया। इसी ढंग से ऐसा क्वेश्चन पहले बना चुके हैं तो आपको मैंने इसमें स्टेटमेंट नहीं लिखा, आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या, सम ऑफ रुपीज 5000 इज इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन 50 रुपी 100 रुपी, the total number of notes are 90, then find the number of notes of each type। देखो उसके पास टोटल नोट काउंट किए तो 90 नोट्स थे। कितने नोट्स थे 90। उसने देखा कि कुछ नोट मेरे पास 50 के हैं, कुछ नोट मेरे पास 100 के हैं, कुछ नोट मेरे पास 50 के हैं और कुछ नोट मेरे पास 100 के हैं, और इन सब से मिलाकर के मेरे पास अमाउंट कितना बन रहा है 5000 बन रहा है। यदि सपोज ये 90 के 90 नोट 100 रुपीज के होते तो 100% क्या 90 नोट्स 100 रुपीज के होते तो 9000 रुपए बनते। कितने बनते 9000। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके पास 90 नोट्स में नंबर ऑफ नोट्स 90 है तो कुछ नोट 50 रुपए के हैं और कुछ नोट उसके पास 100 रुपए के हैं। कुछ नोट कितने 100 रुपए के, और इनसे जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो कितना है ओनली 5000 है। यानी सारे नोट जो है वो 100 रुपए के नहीं है, कुछ नोट 50 रुपए के भी हैं। तो क्या करें, तो क्या करें बच्चों, देखो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। करते हैं लेट नंबर ऑफ नोट्स फॉर ₹50 दैट इज x। यानी 50 रुपए के कितने नोट हैं x नोट है मेरे पास। 50 रुपए कितने नोट है मेरे पास x नोट है मेरे पास। सो दैट 100 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे, 100 रुपए के नोट हो जाएंगे 90 माइनस एक्स। कितने हो जाएंगे 90 माइनस एक्स। 90 माइनस एक्स कौन से नोट हो जाएंगे मेरे पास 100 रुपीज के हो जाएंगे। ठीक है टोटल अमाउंट कितना है मेरे पास टोटल अमाउंट दैट इज 5000। अब बोलेंगे ATQ, आप पूरा लिख लेना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमारे पास 50 रुपए के कितने नोट है x, तो 50 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल अमाउंट बन गया 50 रुपी नोट से। एग्जाम्पल 450 का मेरे पास एक नोट होता तो मैं x की जगह 1 लिखता, तो यानी 550 1 जा 50 यानी मेरे पास 50 रुपए होते। यदि मेरे पास 50 के दो नोट होते तो मैं x की जगह 2 लिखता तो 52 जा कितना होता 100। यदि मेरे पास 3 नोट होते मैं 3 लिखता 150 हो जाता। लेकिन मेरे पास x नोट है तो 50x मेरा वो अमाउंट हो गया जो 50 रुपए के नोट से बना। दूसरा 100 रुपए कितने नोट है 100 रुपए के नोट है मेरे पास 90 माइनस एक्स, और टोटल पैसा कितना बन रहा है 50 रुपीज से और 100 रुपीज से दैट इज 5000। अब क्या करें, ये कितना हो गया, ये हो गया 50x, ये कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई 9000 हो गया ना, सीधा से लिख दो 9000।
90 को 100 से मल्टीप्लाई किया 9000 और माइनस में कितना हो गया 100x हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया 5000। अब ये 50x प्लस का ये 100x माइनस का तो ये हो गया 9000 माइनस में 50x इज इक्वल टू 5000। अब क्या करो बच्चों 9000 को वहां भेज दो तो ये हो जाएगा 50x इज इक्वल टू 5000 माइनस में कितना हो जाएगा 9000। ये माइनस का है, ये किसका है, ये किसका है माइनस का है। ये हो जाएगा माइनस का 50x इज इक्वल टू माइनस का 4000। ये 10 से 10 कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो और इसको कैंसिल कर दो। x का वैल्यू कितना आ गया 80 आ गया। कितना आ गया 80 आ गया। यानी उसके पास 80 नोट्स जो हैं वो 50 रुपीज के। 80 नोट कौन से हैं 50 रुपीज के। कौन सा बच्चे किसी का नाम नहीं दे रखा गया ओके तो 50 रुपी नोट्स जो हैं वो कितने हैं, वो नोट्स कितने मेरे पास 80 और 100 रुपी के नोट कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 90 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 10। यानी उसके पास 80 नोट्स हैं वो 50 रुपी के हैं और 10 नोट्स जो हैं वो 100 रुपी के हैं और टोटल अमाउंट कितना बन रहा है 5000 बन रहा है। इससे क्या बन रहा है 5000 इससे टोटल अमाउंट बन रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आगे देखो A bag contains 10 पैसा 25 पैसा एंड 50 पैसा है ना। तो ये सेम क्वेश्चन है, इसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि सेम डायमेंशन वाला क्वेश्चन है। हम लोग ये क्वेश्चन लेंगे क्योंकि एक तरह की वीडियो सीरीज बहुत लंबी हो रही है, एक तरह क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा कम करेंगे और अगली क्लास में थोड़ा और स्पीड से आपको मैं पढ़ाऊंगा। सोल्यूशन करना है, ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखने में आपको बहुत हार्ड लग सकता है, टफ लग सकता है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए फर्स्ट इक्वेशन गिवन है आपको, फर्स्ट इक्वेशन गिवन है आपको और उसके बाद यहाँ पे हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है और इस पूरी के अंदर एक वेरिएबल है। तो पहले ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता क्योंकि दो वेरिएबल है, सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। इसके पास y नहीं है तो ये तो अकेला तो सॉल्व होगा ही नहीं। लेकिन आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पे x अकेला है और अकेले x की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो पहले इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 10 माइनस में 3 माइनस में 2x डिवाइड बाई 15 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन में 6। चलो इसको करते हैं, एलसीएम लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड का। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा बच्चों 30। कितना एलसीएम आ जाएगा 30 एलसीएम आ जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा तो 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 2x प्लस 1 से। फिर माइनस 5 से डिवाइड करूंगा 2 मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 2 माइनस 3 माइनस में 2x इज इक्वल्स टू x माइनस y डिवाइड बाय 6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 से डिवाइड किया 3 टाइम गया, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे। 15 से डिवाइड किया 2 टाइम गया और मल्टीप्लाई कर दिया गिवन वाले नंबर से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया गिवन नंबर से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखो अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, कितना हो जाएगा ये 6x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 3। अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस का 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का क्या 4x। प्लस का क्या हो जाएगा 4x। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 को 2x से मल्टीप्लाई किया 6x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, माइनस के 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 6 और माइनस के 2 को मल्टीप्लाई किया माइनस के 2x से तो प्लस का 4x होल डिवाइड बाई 30 is equals to x minus 1 divided by 6। x minus 1 divided by 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है, ये देखो दोनों लाइक टर्म्स है, ये हो जाएगा 10x। कितना हो जाएगा 10x और ये प्लस का 3 और माइनस का 6 तो माइनस का 3 बच जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करना है और इधर 30 से मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 को। 30 से मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 को। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो इस 6 से इस 30 को काट दो 5 टाइम, डायरेक्ट कट सकता है। क्यों, आप ऐसा नहीं काटना चाहते तो कोई बात नहीं मत काटिए। आप ऐसा नहीं काटना चाहते तो मत काटिए। आप एक काम करिए इस 6 को वहीं पर रखिए, यहां लाइए ही मत।
आप 6 को वहां पे भेज देते हैं तो 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 6, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 1, ये कैंसिल डायरेक्ट यहां से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में 3, और ये हो जाएगा 5x माइनस में 5, x को यहां भेज दो तो 10x माइनस 5x, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 है, इधर आके ये माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, यहां बचेगा प्लस का 5x इज इक्वल्स टू माइनस का 2, x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 2/5 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 2/5 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 2/5 आ गया। बहुत ही आसान सी चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे हमारे पास x का वैल्यू हमने निकाल लिया, यहां तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, हमें कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? आई होप कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई, यहां तक कहीं भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। अब x का वैल्यू जो है वो यहां पे रख देते हैं, तो 2x की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 2 और 5 रखेंगे अपॉन में, माइनस में 5/y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस 2 को रेसिप्रोकेट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 5 अपॉन में माइनस का 2। अब देखो y का वैल्यू निकालना है ना, तो 5 अपॉन y को इस तरफ ले जाते हैं तो ये प्लस का 5 अपॉन y हो जाएगा, और ये माइनस का 5 यहाँ पे आ जाएगा। 5 को यहां ट्रांसफर कर दिया, y को मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया, ये माइनस का 5 प्लस का 5 माइनस हो गया, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया, और अपॉन में माइनस है तो लिख सकता हूं माइनस का 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन में y। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू 5 अपॉन में y। अब क्रॉस करके y को इधर ले आओ और माइनस 10 को यहां भेज दो, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन में माइनस का 10 कैंसिल कर दो, y का वैल्यू आ जाएगा माइनस में हाफ। कितना आ जाएगा, माइनस में हाफ। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप ढंग से चलोगे, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तो 100% आप क्वेश्चन को बना पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। फर्स्ट क्लास थी ये हमारी 200 क्वेश्चंस की। उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो फ्यूचर इंस्टीट्यूट का जो ऐप है वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, वहां आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा मैथ्स का। और हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो पेजेस है हमारे, तीनों पेज को लाइक करें, शेयर करें। और ये हमारे डैशबोर्ड नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, आपकी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कम्युनिकेट करेगी। और ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहां पे बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल हम लोग प्लान कर रहे हैं देने की, तो ऐप जरूर से इंस्टॉल करके रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें, क्योंकि हमारा प्रयास है कि बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आए और मैथ्स में बच्चों का फियर है वो वहां से रिमूव हो और बच्चे कॉन्फिडेंटली एग्जाम में पार्टिसिपेट करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।